नारे थोड़े ठाटे लगा करो ताकि यहाँ से डीसी ऑफिस से होते हुए दिल्ली चंडीगढ़ तक आपकी आवाज जाए। दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जोर से बोलो जिंदाबाद। 10 साल हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश का सेवा करने का मौका मिला। विपक्ष में भी, सरकार भी मैंने देखी है, विपक्ष भी देखा है। राम राम भी सारे भाई आ गए। जय पापा की भाई आज जो बेरन के सांप सा लड़ गया है, ये अंगली बदे निकलवाया नहीं था। मन तो कुछ ना, मैं तो नुआ ले आंडू भाई, चेक करना पड़ेगा किस चीज का। लगता तो सांप नूल सा बढ़ रहा है नहीं, सांप से का निशान दो ऐसे डंक से के दिखा। चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार पुनः आप सब लोगों का हाथ जोड़ के धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। नारे थोड़े ठाटे लगा करो ताकि यहाँ से डीसी ऑफिस से होते हुए दिल्ली चंडीगढ़ तक आपकी आवाज जाए। दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जोर से बोलो जिंदाबाद। अब मैं निवेदन करूंगा दीपेंद्र हुड्डा जी से वे आए और अपने विचार रखें, अपना शुभ संदेश ये सोनीपत की जनता को दें। हमारे बीच में सभी हमारे सम्मानित नेतागण, सभी सम्मानित मंच है जी, ठीक है, ठीक। सम्मानित नेतागण, सम्मानित मंच, सबका नाम मैं नहीं ले रहा समय के बचाने के लिए, क्योंकि 10 बजे तक चुनाव प्रचार है और हमें आगे भी चुनाव की एक सभा करनी है। आखिरी जो सभा होगी उसमें जो सारे साथ चल रहे होंगे वहां सबका नाम जरूर लूंगा भाई, ठीक है ना जी। हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें, आज सबसे पहले आज आपके बीच में पहुंचे, इतनी बड़ी संख्या में आपने जो मान सम्मान स्वागत किया, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। चुनाव है, निगम का चुनाव है, आपको फैसला करना है और फैसला ऐसा हो कि आपका हित कहाँ पे है उसको देख के फैसला किया जाता है। 3-4 बातें आपके बेटे के नाते, आपके भाई के नाते 3-4 बातें आपसे मैं जरूर कहूँगा। जब ये फैसला करो तो 3-4 बातों के बारे में जरूर सोचना। पहली बात कि ईमानदारी से जनता का पैसा जनता के लिए कैसे लगे, उसका क्या रास्ता है, पहली बात। दूसरी बात, आपकी पूछ कैसे हो, क्योंकि अगर आपकी पूछ नहीं तो फिर कुछ नहीं, पूछ तो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसमें आपकी पूछ कैसे हो, आपकी गिनती कैसे हो। कैंडिडेटों के आपस के बीच में तुलना करके कौन अच्छा कैंडिडेट है, कौन अच्छा उम्मीदवार है, ये बात।
और राजनीति, आपका जो फैसला है वो प्रदेश की राजनीति में क्या प्रभाव डालेगा, आपके लिए, इस इलाके के लिए, हरियाणा के लिए, आपकी अगली पीढ़ी के लिए आपके फैसले का क्या असर होगा। चौथी बात ये। तो भाई इन चौथी बात, 4 बातों के बारे में, पहली बात तो भाई ईमानदारी से जनता का पैसा जनता के लिए लगना चाहिए। नीचे की सरकार का सबसे बड़ा काम ये होता है, और इस का एक ही रास्ता है कि आप विपक्ष को जिताओ। बताओ क्यों? इसीलिए क्योंकि अब नायब सिंह जी आए, सोनीपत में जा रहे हैं, चारों तरफ मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ट्रिपल इंजन बनवाओ, ट्रिपल इंजन। देखो सरकार में हम भी रहे, 10 साल हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश का सेवा करने का मौका मिला। विपक्ष में भी, सरकार भी मैंने देखी है, विपक्ष भी देखा है। आपके आशीर्वाद से देश की सबसे बड़ी पंचायत में 5वीं बार सांसद के रूप में मुझे पहुंचने का मौका मिला। मैं ये आपको बता सकता हूं कि काम कराने के लिए ट्रिपल इंजन की जरूरत नहीं है मुख्यमंत्री जी। काम कराने के तो एक ही इंजन बतेरा, जो चंडीगढ़ में सरकार, प्रदेश की सरकार है, नियत अगर हो वो एक इंजन बतेरा जिससे काम हो सकता है किसी भी शहर का, किसी भी जिले का। ट्रिपल इंजन का तो एक ही काम आता है, ट्रिपल इंजन तो ट्रिपल इंजन से भ्रष्टाचार करने का काम आता है, और दूसरा कोई काम नहीं आता। क्यों? आपने देखा पिछले दिनों में निगमों में, पूरे हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की तो ट्रिपल इंजन पहले भी थे पूरे प्रदेश में, 12 साल से इनकी सरकार है। एक के बाद एक घोटाले सामने आए, मगर जब घोटाला सामने आता और हम उसको उठाते विपक्ष के रूप में, तो चंडीगढ़ में बैठी बीजेपी सरकार कहती कि भाई इस घोटाले पे कोई जांच नहीं कराएंगे, उस घोटाले को ढकने का काम करते। फरीदाबाद में 200 करोड़ निगम में, फरीदाबाद निगम में 200 करोड़ का सड़क घोटाला आया कि 200 करोड़ की ऐसी गलियां बन गई, ऐसी सड़क बन गई जिनका पता फरीदाबाद में ही नहीं पाया, केवल कागजों में पाया। जब ये बहुत बड़ा घोटाला सामने आया, वहां पे धरने में बैठे कि भाई इसकी जांच कराओ, तो ऊपर खट्टर सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी चंडीगढ़ में, उन्होंने कहा कि भाई नहीं, कोई जांच नहीं कराएंगे। जांच ही नहीं हुई आज तक। रोहतक में, यहाँ तो गोहाना हल्के के पीछे के बहुत लोग बैठे हैं, गोहाना हल्के से अरविंद शर्मा जी हैं, मंत्री भी हैं प्रदेश में। रोहतक में अरविंद शर्मा जी ने ये घोटाला उठाया कि पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर 300 करोड़ के बड़ा भारी सीवरेज का घोटाला करके ठेकेदारों के साथ मिलके, तो जब ये बात उठाई तो हमने लड़ाई लड़ी रोहतक में कि भाई इसकी जांच कराओ, इंक्वायरी कराओ, मगर ऊपर बीजेपी की सरकार थी चंडीगढ़ में, बोला कोई जांच नहीं कराएंगे। पंचकुला में 160 करोड़ का भी बैंक घोटाला आया, 160 करोड़ रुपए गायब, बैंक से, बैंक के खाते से गायब, किसी प्राइवेट बैंक में जमा करा दिए सरकारी पैसा। जब ये घोटाला सामने आया अभी पिछले साल, इस साल 2-4 महीने पहले ही है, 2 महीने पहले कोटक महिंद्रा बैंक में 160 करोड़ रुपया निगम का कोटक महिंद्रा बैंक में चला गया, निगम का। हमने शोर मचाया कि भाई जांच कराओ, जांच कराओ, 160 करोड़ कित गया। ऊपर बीजेपी की सरकार बैठी थी, बीजेपी का मेयर था, बोला जांच नहीं कराएंगे। और बाहर की तो दूर की क्यों, देखो सोनीपत में पाछले गेड़े सोनीपत में खजूर घोटाला याद होगा, याद है कि भूल गए हैं? 23 में लागे थे, बताओ हैं? करोड़ों के खजूर मैंने न्यू नहीं दिख लिया, इतना ही वो खजूर सह गए। 17 करोड़ के खजूर, 17 करोड़ के खजूर ईद के ने जिता दिया, तो यो लुवाओगे बादाम। मतलब मैं कहने का मतलब ये है, हमने जांच में बात उठाई कि भाई इसकी जांच कराओ, लेकिन क्या हुआ, कह दिया कोई जांच नहीं। वो तो आपने जिनका आरोपी जो थे, जो अब दोबारा से कैंडिडेट बन गए मेयर में, आपने उनको नकार दिया। सुरेंद्र पवार जी को बड़े बहुमत से जिताया 19 में, उसके बाद इस बार इनकी टिकट भी कट गई। ये तो विधानसभा की टिकट मांग रहे थे, मगर विधानसभा में भी टिकट नहीं मिली, तब उनको मेयर की टिकट दी कि विधानसभा में तो आपका भ्रष्टाचार, तब तो कह दिया इनको कि आपका भ्रष्टाचार में नाम आ रहा है। आपने देखा होगा अखबार में कि टिकट कटी, कि बीजेपी ने कहा भ्रष्टाचार में नाम आया हुआ है। अब वो विधानसभा में तो भ्रष्टाचार में नाम आ रहा था, ईब लिकट गया। बताओ, तो कहने का मतलब ये है कि ट्रिपल इंजन का जो मैंने आपको बात कही
कि इसीलिए विपक्ष को जिताना जरूरी है, ताकि आपस में निगरानी रखें। जो निगम का बजट है वो निगम का बजट है, उसमें प्रदेश सरकार से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे जो भी रजिस्ट्री होती है उसमें से आता है, हाउस टैक्स का आता है, अलग बजट होता है। लेकिन यहाँ पे अगर विपक्ष होगी तो ना भ्रष्टाचार हम करेंगे, ना इनको करने देंगे। एक दूसरे की एक बार निगरानी रखी जाएगी, ईमानदारी से काम हो, ये ईमानदारी से काम हो, बैलेंस बने। तो भाई पहली बात तो ये है। दूसरी बात, भाई प्रजातंत्र में जनता की पूछ होनी चाहिए। बीजेपी सत्ता के घमंड में अंधी हो चुकी है, जनता को नहीं पूछ रही, जनता को नहीं पूछ रही। सारे अपने किए गए वायदे भूल गई, क्योंकि ये जो सरकार बनी हरियाणा के अंदर, ये सरकार जन भावना से नहीं बनी, ये जन भावना को चुरा के सरकार बनी। हरियाणा में जन भावना बदलाव की थी, माहौल कांग्रेस के पक्ष में था, लेकिन इंतजाम करके सरकार बनी है। जो नायब सिंह जी खुद ने कहा कि भाई इंतजाम कर लिए हमने सारे, उन इंतजामों से बनाएंगे सरकार। तो हर तरीके का साम दाम दंड भेद, काला धन का प्रयोग दुरुपयोग सरकार बनाई, मगर सरकार बनाने के बाद जनता को भूल गई। पिछले 2 साल से एक वायदा पूरा नहीं किया, और अगर अभी झटका नहीं दोगे तो एक वायदा फिर पूरा नहीं करेंगे। इन्होंने कहा था कि सरकार बनते ही प्रदेश की हर महिला को 2100 रुपए हर महीने पेंशन हर महिला को देंगे, मगर भूल गए। इन्होंने कहा था सरकार बनते ही 6000 बुढ़ापा पेंशन हर बड़े बुजुर्ग को देंगे, क्योंकि कांग्रेस में हमने कहा था 6000 देंगे, तो इन्होंने भी कह दिया था 6000 बुढ़ापा पेंशन देंगे। 2 साल हो गए, 6000 पेंशन को भूल गए। इन्होंने कार्ड बनवा दिए थे, कितने कार्ड बनवा दिए थे, पीले कार्ड आपने देखा, अब वो काटने लग रहे हैं। बुढ़ापा पेंशन कितनों की कट गई, कितनों के कार्ड कट गए कि नहीं कट लिए, कट लिए है। ये इन्होंने कहा है 5 लाख काट गए पूरे प्रदेश में। इन्होंने कहा था कि महंगाई कम कराएंगे, सिलेंडर को सस्ते में दिलवाएंगे। बताओ सिलेंडर सस्ते में मिले कि नहीं मिले? कदम है, मैं पूछ जो हूँ, मगा क्या पता, बाकी तो हरियाणा का पता है, मगा क्या क्या बड़ा इस वार्ड में सस्ते में देते हो भाई मेरे नहीं है। अब बंद और कर दे। अब देखो अब कितने महंगे हो गए, महंगाई देखो, डीजल पेट्रोल सिलेंडर, आप देखो महंगाई कितनी, महंगाई की मार पड़ गई। तो अपने वायदों को, किए गए वायदों को भूल गए, और अगर झटका नहीं मिला तो आगे भी भूले, जनता को भूल चुके हैं। तो एक बार जोर का झटका धीरे से दो, ताकि इनको आप भी याद आए और विपक्ष को भी ताकत मिले, और हम आपके लिए इनसे लड़ सके। दोगे कि नहीं दोगे झटका? तो वही ये बात। और आखिरी जो बात है वो राजनीति की बात है। आपका जो फैसला है वो ऐसा भी हो, आपकी स्थानीय जो सरकार बनेगी उसमें भी ईमानदारी से काम हो, विकास हो, सोनीपत में स्वच्छता आए, सुंदरता आए, मगर साथ में हरियाणा की राजनीति में भी आपकी ताकत बने। आने वाले समय में आप इस बार बहुत लड़ाई लड़ी, आपका बड़ा आशीर्वाद मिला, मगर थोड़े से अंतर से जो